Hello student, today I am going to start your biology subject. First chapter is life processes. तो लाइफ प्रोसेस मतलब होता है जैविक क्रियाएं, जीवन की क्रियाएं जो हमें बताती हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. सो हाउ कैन वी डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. सजीव एंड निर्जीव में हम डिफरेंस कैसे बता सकते हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई डॉग है या फिर कोई एनिमल है, वो वॉक कर रहा है, चल रहा है, भोजन कर रहा है, या फिर कोई ह्यूमंस है वो खाना खा रहा है, प्ले कर रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, क्या ये सारी क्रियाएं आपकी जो है एनफ है ये कहने के लिए कि वो चीज़ें अलाइव है, जीवित हैं. अगर ये क्रिया ये सफिशिएंट है कि हम बता सकें कि ये अलाइव है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर कोई ह्यूमंस या फिर एनिमल सो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ अलाइव है. तो उसमें आप क्या करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सो रहा है तो हम चेक करते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, उसकी हार्ट बीट कर रही है या नहीं, पल्स रेट चल रही है कि नहीं. इन सारी चीज़ों से हम बता सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो है वो जीवित है या फिर मर गया है. तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस. इट मीन्स जीवन की क्रियाएं. ठीक है, यानी जीवन, हमारे जीवन में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो सुचारू रूप से हमारे जीवन को चला सके. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ऐसे सभी प्रोसेस जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखते हैं या फिर सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हो, उन सभी प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. सेकेंड वे, दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं लाइफ प्रोसेसेस को, ऑल द प्रोसेसेस which together keep the living organism alive and perform tasks to maintain the body are called the life processes. It means ऐसे सभी प्रोसेस जो सभी इकट्ठा मिल के लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलाइव यानी जिंदा रखें और उनकी बॉडी को मेंटेन रखें, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस. ठीक है, लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड इज रेस्पिरेशन, थर्ड इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन. यानी कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए उसे इन चार ही प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव जो है वो जीवित है. न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इट मीन्स पोषण, यानी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन जो मिलता है, पोषण, वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है, वो न्यूट्रिशन होती है. सेकंड, सांस लेना. सांस लेना बहुत ही मेन फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट है. एक जो है कि एनिमल्स के लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर है जो हम बता सकते हैं कि वो जीवित है या फिर नहीं. बिना रेस्पिरेशन के उनकी जो क्रिया है, उनका जो जीवन है वो संभव नहीं है. थर्ड पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है उनकी बॉडी में है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है. ये प्रोसेस आपकी ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है. नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं और उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाती है. ठीक है, तो किसी भी लिविंग थिंग को अलाइव रहने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए इन चारों लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करना पड़ता है. ठीक है, इन सभी को हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में. तो न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. यानी वह प्रोसेस जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को, वो कहलाता है न्यूट्रिशन. यानी कि भोजन से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे भोजन से जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं हमारे बॉडी को, वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन. तो अब इसमें एक वर्ड आया है न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है पोषक तत्व. बॉडी के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स. बॉडी को सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये सारे क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो कि बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है. और जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन.
ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के प्रकार, कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं वो दो होते हैं, ठीक। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो पहले हम ऑटोट्रॉफिक पढ़ लेते हैं क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, it is a process in which organisms produce their food from simple inorganic material, water, CO2 and presence of sunlight, example plants। यानी वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रोड्यूस करता है, अपना भोजन खुद बनाता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जो है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड से, ये हो गए आपके सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड जो है वो स्वयं प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट, यानी प्लांट क्या करते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं। ये प्लांट हो गए, और आपका यही क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल CO2 एंड वाटर से सनलाइट की प्रेजेंस में, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा। ठीक है, यानी कि ह्यूमन बींग जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं, यही प्रोसेस आपकी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाती है। आगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों, पौधों में जो न्यूट्रिशन होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, यानी कि प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स H2O CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। मतलब कि क्या होता है, यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी H2O, वाटर एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज करते हुए एक फूड मटेरियल तैयार करते हैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज तैयार करते हैं। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस। यानी कि क्या होते हैं कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल H2O, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल यानी ग्लूकोज C6H12O6 में कन्वर्ट कर देते हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। वो प्रोसेस आपकी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये देखिए, CO2 एंड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, वाटर, इनऑर्गेनिक मटेरियल मिला के सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में इन्होंने बनाया C6H12O6 जिसमें से ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों इवेंट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी घटना होती है। फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल जो प्लांट में होता है, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। सेकेंड क्या होता है, कन्वर्जन लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू H एंड O, यानी कि जो क्लोरोफिल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उस लाइट को क्या करता है, उस सनलाइट को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है पहले, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, स्प्लिट करती है, अलग करती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। एंड थर्ड इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ये रिडक्शन कैसे होता है, रिडक्शन होता है या फिर O2 जो होता है, O2 आपका वो रिमूव हो जाए या फिर हाइड्रोजन आके ऐड हो जाए, ठीक। क्या होगा रिडक्शन में, क्या होगा आपका, या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या फिर ऐड हो जाए आपका हाइड्रोजन। ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, रिडक्शन कहलाती है। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे रिडक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका और यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो गया है, ठीक है। तब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो है रिडक्शन क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो हट जाए या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ये दोनों ही प्रोसेस आपकी क्या क्या कहलाती हैं, वो रिडक्शन कहलाती हैं। तो क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, यहाँ से रिडक्शन होता है, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके थ्रू समझते हैं। ये देखिए आपके बुक में फिगर 6.1 दिया हुआ है, जिसमें एक लीफ का क्रॉस सेक्शन है। उसमें से समझते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। लीफ के क्रॉस सेक्शन में क्या क्या है, आप देखिए, एक मिडरिब है आपका, लैमिना और लीफ ब्लेड है। ये आपका लैमिना या फिर लीफ ब्लेड हो गया, ये वेन्स हो गए। एंड ये क्या आपको दिख रहा है, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो आपकी जो लीफ की ऊपर वाली परत होती है, ऊपर वाली वैक्सी कोटेड जो होती है, ये क्या कहलाती है, क्यूटिकल। यानी ये जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाली परत, ये वैक्सी परत जो है वो आपकी क्यूटिकल कहलाती है। और उसके नीचे होती है बच्चों आपकी अपर इपिडर्मिस। उसके नीचे क्या होती है, ये आपका एक क्रॉस सेक्शन लीफ का डायग्राम है। इसमें हम आपको समझा रहे हैं कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है लीफ का, कौन कौन सी चीज़ें उसमें होती हैं। तो आप देखिए, सबसे ऊपर जो वैक्सी होती है, ये ऊपर की जो परत है, उसके नीचे आपका होता है, ऊपर वाली परत को बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल। और उसके नीचे ये जो कंपार्टमेंट टाइप बना हुआ है, ये आपका है अपर इपिडर्मिस, ठीक है। और उसके नीचे आपका होता है प्लांट सेल, ठीक है। अपर इपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे सेल के बारे में, तो उसमें आपको उसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके नीचे होता है आपका प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर ये ग्रीन ग्रीन करके जो पैचेस होते हैं, ये क्या होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होते हैं आपके बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये आपका है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए एयर स्पेस है, और ये गार्ड सेल है आपका, और ये लोअर इपिडर्मिस है। ये आपका पूरा एक लीफ का स्ट्रक्चर है कि क्या क्या चीज़ एक लीफ में पाई जाती हैं। तो आपको पता चल गया क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है आपका अपर इपिडर्मिस के नीचे प्लांट सेल होता है, और प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। These are the small organelles found in plant cell. It contain chlorophyll which absorbs sunlight for photosynthesis. यानी कि ये प्लांट सेल का एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स है जो क्लोरोफिल कंटेन करता है। क्लोरोफिल का काम क्या करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस
के प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? प्लांट सेल के अंदर एक स्मॉल ऑर्गेनेल्स होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हमने पढ़ा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव मरे हुए ऑर्गेनिज्म से या फिर सड़े गले पदार्थ से या फिर मरे हुए जीवों से अपना भोजन जो है प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन। इसमें बैक्टीरिया या फिर फंजाई हो गया आपका एग्जाम्पल। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं कि सड़ी गली चीज़ों में लगते हैं या फिर मरे हुए एनिमल्स हो गए, डेड डिकेइंग पे लगते हैं, उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन वो लेते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस आपकी सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन कहलाती है। सेकेंड है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। यानी कि पोषण की वह प्रक्रिया, वह प्रकार जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से भोजन लेता है बिना उसको जान से मारे। एग्जाम्पल क्या क्या है? मॉस्किटो हो गया एंड टैपवॉर्म हो गया। जैसे मॉस्किटो क्या करता है कि मॉस्किटो आता है ह्यूमंस के अंदर या फिर